हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो जो है सीसीएस यूनिवर्सिटी के पेपर 4 का गेस क्वेश्चन है। जैसे कि हमने आप देख रहे हो कि पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 सभी का गेस क्वेश्चन दिया है और पेपर 3 जो एग्जामिनेशन हुआ उसका तो पूरा ही मैच किया। मैं आप लोग को फिर एक बार बोलूंगी, आप लोग जो है जो भी गेस क्वेश्चन दिया जा रहा है उसको लॉन्ग टर्म में ही कीजिए। जो क्वेश्चन यहाँ पे शॉर्ट में बताया जा रहा है, वेरी शॉर्ट में बताया जा रहा है, ऐसा हो सकता है कि वही क्वेश्चन लॉन्ग में पूछे। ठीक है, तो आपको टॉपिक बताया जा रहा है, टॉपिक जो है वो आप लॉन्ग में उसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन आप करना चाहते हो जरूर करके जाओ, लेकिन ये सारे क्वेश्चंस को इसमें से कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं करोगे, बस यही रिक्वेस्ट है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्लास को, इस वीडियो को, और इसमें जो जो क्वेश्चन बताए जाएंगे आई होप कि आप सारे करके जाओगे। 4 बजे क्लास में जो है ये करवाया भी गया है, तो आप वहां से भी देख सकते हो। सो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए। बीएड से रिलेटेड क्वेश्चंस आप लोगों को क्लासेस, नोट्स, इंफॉर्मेशन सभी चीजें आपके इस एक इकलौते चैनल पर जो है दी जाती है। चलिए भाई, सीसीएस बीएड फर्स्ट ईयर, ये प्री एग्जामिनेशन जो हम लेते हैं स्टूडेंट का वही वाला है। सबसे पहला क्वेश्चन शैक्षिक प्रबंधन यानी एजुकेशनल जो है आपका मैनेजमेंट से होना चाहिए। तो देखो इसमें क्या करना है, शैक्षिक प्रबंधन क्या है यानी एजुकेशनल मैनेजमेंट जो है क्या है, कैसे उसका मैनेजमेंट किया जाता है, डेफिनेशन, परिभाषा, और साथ ही साथ विशेषता और उद्देश्य, ये जरूर करना। विशेषता और उद्देश्य भी मैं बता रही हूँ, विशेषता एंड उद्देश्य जरूर करोगे। नेक्स्ट आपका आ जाता है शिक्षण। आपने देखा होगा कि मैंने आप लोगों को बोला था कि भाई आप लोगों का जो है पेपर 3 में टीचिंग से पूछ सकता है। पेपर 3 में टीचिंग से इसीलिए क्वेश्चन नहीं दिया गया क्योंकि पेपर टीचिंग जो है इसमें भी है। आप लोगों का बहुत सारा ऐसा टॉपिक्स है ना जो कि पेपर 1, 2, 3, 1, 2 1 और 3 एंड 4 इसमें कॉमन आ जा रहा है। तो ये टीचिंग से क्वेश्चन आप लोगों का आ सकता है। इसकी अवस्थाएं जो कि स्टेजेस हैं, जिसमें 3 स्टेजेस आप लोगों के हैं, प्री स्टेज है, इंटरएक्टिव स्टेज है और आपका पोस्ट स्टेज है। तो ये सभी की सभी स्टेजेस जो है आपको करने हैं। शिक्षण क्या है, टीचिंग क्या है, स्टेजेस। हो सकता है उसमें से कोई एक स्टेज के बारे में ही पूछे, लेकिन पूछेगा। शिक्षण की समस्या समाधान विधि, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, भाई प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, ये मेरे ख्याल से हो सकता है कि शॉर्ट में पूछे, लेकिन ऐसा भी है कि ये आपको लॉन्ग में भी पूछे। तो इसके बारे में आपको पढ़ना है, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड क्या है, इसके गुण तथा दोष को बताएं। देखो जिन्होंने भी हमसे नोट्स परचेज किया है उनको एक बात मैं बता दूं, नोट से बाहर क्वेश्चन नहीं आ रहा है। आप अगर नोट्स परचेज किए हो तो अगर पूरा नोट्स अगर आपने कंप्लीट कर लिया है तो एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं है। तो पहला तो मैं प्रेफरेंस वही बोलती हूँ कि पहले भाई नोट्स अगर ले रहे हो तो पूरा ही कंप्लीट कर लो ना, क्या ही दिक्कत है। नेक्स्ट आपका माइक्रो टीचिंग है। माइक्रो टीचिंग क्या है ये आप लोग का यूनिट में दिया गया है। तो माइक्रो टीचिंग से क्वेश्चन रहना है और उसमें स्किल्स के बारे में, इसकी विशेषता यहाँ पे लिखी गई है, लेकिन कौशल के बारे में क्वेश्चन आ सकता है जिसको हम स्किल्स बोलते हैं। कोई भी एक स्किल्स दे सकता है या फिर ये बोल सकता है कि माइक्रो टीचिंग क्या है, सूक्ष्म शिक्षण क्या है, इसके स्किल्स के बारे में बताइए, इंट्रोडक्शन स्किल के बारे में बताइए, ब्लैक बोर्ड स्किल के बारे में बताइए। कोई एक स्किल भी दे सकता है। टोली शिक्षण क्या है या कोर शिक्षण के नाम से भी ये जाना जाता है, या टोली शिक्षण जिसको कि हम टीम टीचिंग बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोला जाता है, टीम टीचिंग। तो ये क्या है, इससे क्वेश्चन है। क्रियात्मक अनुसंधान, ज्यादातर मुझे लग रहा है कि ये लॉन्ग में देगा क्रियात्मक अनुसंधान, फिर भी आप लोग इसको भाई अच्छे से करना, चांसेस इसका है कि ये जो है आप लोगों को लॉन्ग में दे। तो क्रियात्मक अनुसंधान क्या है इसके बारे में और इसकी विशेषताएं, ये सारी चीजें। सीएआई क्या होता है, सीएआई का फुल फॉर्म कर लेना है, ठीक है। और टेलीकॉन्फ्रेंसिंग के 2 लाभ। अच्छा हाँ, जो ऑडियो विजुअल एड्स है ना, जो बोलते हैं ना, जैसे कि आप लोगों का ऑडियो एड्स क्या हुआ, विजुअल एड्स क्या हुआ, ऑडियो विजुअल एड्स क्या हुआ, उसमें आपका टेलीकॉन्फ्रेंसिंग है, प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्टर है, सॉरी, ऐसे करके बहुत सारे आप लोग को दिए गए। तो छोटे छोटे वो होंगे, वो शॉर्ट में आपका निकल सकता है। तो एक टेलीकॉन्फ्रेंसिंग यहां दिया गया। नेक्स्ट आप लोगों का है 2 शिक्षण सहायक सामग्री यानी टीएलएम के बारे में। टीएलएम टीचिंग लर्निंग मटेरियल होता है। ये क्या है ये भी पूछ सकता है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल किसे कहते हैं एंड इसकी विशेषता। तो टीएलएम है। और भी क्वेश्चन है, अभी प्रोग्राम्ड वाला भी एक है। आप लोग का है ब्रेन स्टॉर्मिंग मैथड जो है वो क्या है, ठीक है।
दो हार्डवेयर के नाम लिखें। अब आ जाओ यहाँ पे क्वेश्चन पेपर के साथ भी थोड़ा देख लें। देखो यहाँ पे पहला ही क्वेश्चन देखोगे, व्यवहारिक तकनीक की परिभाषा लिखो। बिहेवियरल टेक्नोलॉजी क्या है? व्यवहारिक टेक्नोलॉजी जो है, बिहेवियरल टेक्नोलॉजी जो है क्या है, इससे आपका क्वेश्चन जो है दे सकता है। व्यवहारिक तकनीक की परिभाषा, तो एक ये इसके अजम्पशन के बारे में, पाठ्य वस्तु अवधारणा, इसका डेफिनेशन, या आप लोग को प्रोग्राम्ड लर्निंग, फिक्स क्वेश्चन मुझे ये लग रहा है प्रोग्राम लर्निंग, चाहे शॉर्ट में या लॉन्ग में, प्रोग्राम्ड लर्निंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे ऐसा लग रहा है, ये प्लीज कर लेना। अभिक्रमित अनुदेशन के नाम से ये जाना जाता है। फिर उसके बाद आ जाता है बोध स्तर के शिक्षण का प्रतिमान, यानी मॉडल ऑफ टीचिंग, मॉडल फॉर टीचिंग अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या है। तीन तरह के आपको लेवल पढ़ाए गए हैं कि जो लर्निंग का जो है शिक्षण का लेवल है, जिसको कि हम बोलते हैं टीचिंग लेवल, वो तीन तरह के हैं। जैसे कि आप लोग का एक स्मृति लेवल है, मेमोरी लेवल है, अंडरस्टैंडिंग लेवल है, एनालिसिस वाला है, एनालिटिकल है। तो ये तीन तरह के लेवल में से ये अंडरस्टैंडिंग लेवल के बारे में पूछ रहा है, तो अंडरस्टैंडिंग लेवल को आपको एक्सप्लेन करना है। फिर उसके बाद अगर वो नहीं करे तो बहु इंद्रिय अनुदेशन का अर्थ, जिसको हम लोग मल्टी सेंसरी इंस्ट्रक्शन कहते हैं, ये मुझे नहीं लग रहा है आएगा, या फिर आ भी सकता है, थोड़ा देख लेना, बट चांसेस कम लग रहे हैं क्योंकि इसको। हाँ, ब्लूम टेक्सोनॉमी का एक क्वेश्चन फिक्स मान लो, बीएस ब्लूम की टेक्सोनॉमी की विस्तृत व्याख्या कीजिए, ब्लूम टेक्सोनॉमी का एक क्वेश्चन रहेगा। फिर उसके बाद से आ जाते हैं शिक्षण आव्यूह, यानी टीचिंग स्ट्रैटेजी क्या होती है उसके बारे में बताने को है। यहां पर आप लोग को आ जाता है शैक्षिक तकनीक को परिभाषित करें, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी को, जो आप लोग को मैं ऊपर में बता रही थी। प्रणाली उपागम यानी सिस्टम अप्रोच क्या है, सूचना एवं संप्रेषण तकनीक की विशेषताएं, इंफॉर्मेशन ऑफ जो है आप लोग का कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये क्या है, प्रोग्राम अनुदेशन के प्रिंसिपल यहाँ पे पूछा है। शिक्षण के अंतःक्रिया के चरण, जो इंटरएक्टिव फेजेस है, उसमें कितने स्टेप्स है, जो आप लोग का ये 2 नंबर है। स्मृति कितने प्रकार की होती है, मेमोरी कितने प्रकार की होती है। फिर उसके एसिमुलेशन क्या है, चिंतन स्तर के शिक्षण की आलोचना करें, ये आपका क्वेश्चन। फिर आ जाते हैं व्हाट आर द 2 ऑब्जेक्टिव ऑफ मल्टी सेंसरी अप्रोच, बहु इंद्रिय अनुदेशन के 2 मुख्य के बारे में बताएं। यहाँ पे है वास्तविक प्रत्यक्ष अनुभव, यानी एडगर डेल का जो अनुभव वाला है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, एडगर डेल वाला, ठीक है। शैक्षिक दूरदर्शन के 2 प्रमुख उद्देश्य को लिखे। टेलीविजन का उद्देश्य, दूरदर्शन लिख दिया, इंग्लिश में भी अगर पढ़ लोगे तो समझ में आ जाएगा। भाषा प्रयोगशाला क्या है, मुक्त शैक्षिक स्रोत यानी ओपन एजुकेशनल रिसोर्स क्या है, कंप्यूटर सहाय, यही आप लोग का CAI का फुल फॉर्म है जो मैंने बोला था। कंप्यूटर असिस्टेंट इंस्ट्रक्शन क्या है, शिक्षण नियोजन के प्रमुख पद को लिखना है। फिर आ जाते हैं कौशल विश्लेषण यानी स्किल एनालिसिस क्या है, शिक्षण युक्ति की परिभाषा, टीचिंग टैक्टिक्स या परीक्षण की परिभाषा, यानी टेस्ट का जो है डेफिनेशन। ये सारे के सारे आप लोग के क्वेश्चंस हैं जो आपको बताए जा रहे हैं, जिसको आपको करना है, टॉपिक्स क्लियर करते चलना, टिक लगा लेना कि हाँ ये टॉपिक हो गया। संडे बीच में टाइम मिल रहा है, मैं आपको बता दूं ये वन ऑफ द डिफिकल्ट पेपर है CCS का, तो इसमें आपको टाइम देना पड़ेगा। चाहते हो अच्छा मार्क्स इसमें लाना तो थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, इजी वे में ये नहीं आएगा। क्वेश्चन मैं फिर से बताती हूँ, इसमें ट्विस्टेड क्वेश्चन आता है, जैसे मैंने आप लोग को बताया था फिलोसफिकल में कि उसमें ट्विस्टेड क्वेश्चन आता है, सेम टू सेम इसका भी है, तो इसमें आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो कैसा आपका एग्जाम हो रहा है, एग्जामिनेशन देने के बाद आकर के हमें जरूर बताना। फिर हम इसका जो है क्वेश्चन पेपर जो आपका आएगा उसका एनालिसिस भी करेंगे 4 बजे की क्लास में, और आपको बताएंगे भी उसका आंसर क्या होगा। फिर मिलूंगी, टिल देन हैव अ नाइस डे।